तुम्हें धन चाहिए, तुम्हें वैभव चाहिए, तुम्हें संपदा चाहिए, तुम्हें सुख चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हें पढ़ाई चाहिए, विद्या चाहिए, मनचाहा विवाह चाहिए, मनचाहा पति चाहिए, मनचाही पत्नी चाहिए, वैवाहिक जीवन सुखमय चाहिए, बेटी और दामाद सुखी चाहिए। हाँ, तुम्हारा बिटिया और दामाद ठीक रहे, बेटे और बहू व्यवस्थित रहे, तुम्हारे बच्चे संपन्न हो, तुम्हारे घर में सुख शांति बढ़े। तुम कौन सी ऐसी कामना करते हो जो तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती इनके परिवार से? एक कामना बताओ। कोई, इतने सारे तो लोग हो तुम, एक कोई ऐसी कामना बताना जो महादेव की कृपा से पूरी नहीं होती। और कृपा से पूरी करने की कौन बात करता है? सारे के सारे संसारियों का जितना भी डिपार्टमेंट है वो देवाधिदेव महादेव ने अपने पास रखा हुआ। किसी को विष्णु लोक दिया, किसी को ब्रह्मा लोक दिया, किसी को इंद्र लोक दिया, किसी को पाताल लोक दिया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोक दुनिया भर डालकर बांट डाली, लेकिन स्वयं तुम्हारे लोक में रहते हैं। यही कैलाश पर, तुम्हारी धरती की ही कैलाश पर निवास करते हैं और तुम्हारे साथ रहते हैं। ये धरती के राजा है, ये तुम्हारे सबके भक्ता है। हाँ? सारे के सारे डिपार्टमेंट इनके अपने पास रखे हैं इन्होंने, सब तो दे दिया है। लेकिन बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे एक बड़ी कंपनी में कोई मालिक हो और उसके यहाँ कोई खजांची है, कोई अकाउंटेंट है, कोई स्टोर का इंचार्ज है, कोई सामान की व्यवस्था करता है, कोई स्वागत की व्यवस्था करता है, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने सबको सब कुछ दे रखा है। लेकिन भक्तों के जीवन में जिनकी आवश्यकता है वो सब महादेव ने अपने पास रखा है। सबसे पहले शुरुआत करता हूं तुम्हारे अपने जीवन में प्रेम से। पति पत्नी में अगर प्रेम नहीं हो तो जीवन व्यर्थ है। क्या कह रहा हूं? पति पत्नी में अगर प्रेम नहीं हो तो जीवन व्यर्थ है, कुछ नहीं बचता जीवन में। पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए अपने आप में सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है। जिस भी पुरुष को घर में प्रेम नहीं मिलता उस व्यक्ति की उन्नति कमजोर हो जाती है और उसका मानस कमजोर हो जाता है, उसे कहीं अच्छा नहीं लगता और घर जाने का मन ही नहीं करता। जिस भी स्त्री को अपने पति से प्रेम नहीं मिले, आपस में सौहार्द और प्रीति अच्छी नहीं हो, उसका जीवन किसी ही काम का नहीं रहता। आपस में प्रेम बढ़े, आपस में सौहार्द हो, परिवार एक रहे, इसके लिए केवल और केवल महादेव के पास डिपार्टमेंट है। अर्धनारेश्वर है ये। क्या है ये अर्धनारेश्वर है। आधा शरीर पुरुष का है, आधा शरीर स्त्री का है। स्त्री और पुरुष की एकीकरण के लिए, एकता के लिए महादेव के पूजन के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं। पूरे विश्व में जितने भी ग्रंथ हैं उनमें केवल एक ही मंत्र लिखा गया पति पत्नी को एक करने के लिए। एक ही मंत्र लिखा गया और वो कहां है? वो शिव महापुराण में मंत्र है। हे गौरी शंकराधांगी यथा त्वाम शंकर प्रिय तथा पुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। एवं तुम भगवान शिव की अर्धांगिनी हो, आधा शरीर हो, इसलिए जैसा तुम्हारी प्रीति है बिल्कुल वैसे ही मुझे बना दो। जन्म जन्मांतर के लिए महादेव कभी मरे ही नहीं। पार्वती भले ही कई जन्म ले चुकी, महादेव वैसे के वैसे ही हैं, कभी हटे नहीं अपनी जगह से। पति पत्नी का प्रेम चाहिए तो महादेव की पूजन करो, महादेव से प्रीति करो, उनके चरणों में अनुराग करो। और पति पत्नी को कौन कहे? तुम्हारे पूरे परिवार में, तुम्हारे वंश में, कुटुंब में, तुम्हारे अपने बच्चों से, तुम्हारे अपने जो तुम्हारा अपना निजी परिकर है, निजी परिवार है, उसकी बात करूं मैं। उसमें अगर प्रीति चाहिए तो महादेव की उपासना करनी चाहिए। क्यों? यहां चूहा और सर्प एक साथ रहता है। क्या रहता है? यहां चूहा और सर्प एक साथ रहता है और यहां सर्प और मोर एक साथ रहता है। अच्छा जरा सोच कर देखो, विचार करो, चूहे को सांप कितनी देर दया कर सकता है उसके ऊपर? सुबह का अगर ब्रेकफास्ट छूट गया तो दोपहर का लंच तो हो ही जाएगा। और अगर बहुत कृपालु निकला सांप
दोपहर के लंच में छोड़ दिया तो रात के डिनर में तो 100% चटाचट कर जाएगा, एकदम नहीं छोड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ सर्प और चूहा एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से बेईमानता नहीं है, द्वेष नहीं है, प्रीति है, प्रेम है। यहाँ सर्प और मोर भी बिल्कुल वैसे ही रहता है। यहाँ मोर और बैल वैसे ही रहता है, यहाँ बैल और शेर वैसे ही रहता है। यहाँ परस्पर सौहार्द है, यहाँ परस्पर प्रीति है, यहाँ स्नेह है, यहाँ वात्सल्य है, यहाँ ममता है। तुम जिसको प्रेम करते हो, तुम जिसे पाना चाहते हो, जिसके बगैर तुम रह नहीं सकते, जिसके हो जाना चाहते हो और जिसको सर्वस्व बना लेना चाहते हो, जरा विचार करके देखो, उसके बगैर तुम्हारे जीवन में कुछ है क्या? और वो मिल कहां सकता है? वो महादेव के दरबार में मिल सकता है, दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता। भगवान कृष्ण को और भगवान राम को भी उनका प्रेम दिलाने वाले कोई और नहीं, महादेव ही थे। माता सीता ने जब भगवान राम को पाना चाहा तो क्या किया? पहले माता गौरी की पूजा की, यानी इनकी पत्नी की, और उसके बाद घर जाकर शिव धनुष को उठाकर रख दिया। यानी पहले मां को प्रणाम किया, फिर पिता को प्रणाम किया। और मानो ऐसा कह रही हूं कि मुझे राम दिला दो बाबा, मुझे राम से विवाह करा दो। हाँ, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान ब्रह्मा को, भगवान इंद्र को, विश्व में जिसको भी जो भी कुछ प्राप्त हुआ है वो महादेव ने दिलाया। किसी भी गाथा में प्रवेश करके देखो, यहां चंद्रमा में अमृत है और कंठ में विष है। यहां मृत्यु और जीवन एक साथ रहते हैं। यहां दिन और रात एक साथ देखने को मिलता है। यहां सुख और दुख परस्पर एक साथ रहते हैं। शिव महापुराण में सुख और दुख दोनों एक साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते। जीवन दुख के बगैर हो नहीं सकता। शिव महापुराण क्या कह रही? जीवन दुख के बगैर हो नहीं सकता। दुखों को डील करना और दुखों को संभाल लेना तुम्हें अगर आ जाए, उनसे लड़ने की क्षमता तुम्हारे पास आ जाए, तो तुम जीत जाओगे। अन्यथा ना तो दुख होता है और ना तो कुछ सुख होता है। एक किसान जब धूप में हल चलाता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो उसे लगता है ये दुख है। एक अमीर आदमी उससे ज्यादा आंच में एक कमरे में अपने आप को बंद करता है और कहता मेरे ओट्स खुल रहे हैं, मेरे रोम छिद्र खुल रहे हैं और मैं सोना बात और रिफ्यूजी में आनंद ले रहा हूं, और पैसे देता है उस बात। एक लेबर जब कोई मेहनत कर रहा होता, परिश्रम कर रहा होता, कोई सामान उठाकर रख रहा होता है, कोई लोड उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख रहा होता है, तो उसे लगता है कि मैं बहुत दुखी हूं, बड़ा मेहनत का काम कर रहा हूं। एक अमीर आदमी जिम में जाकर के उससे ज्यादा लोड उठा रहा होता है और वो कहता है ये सुख है, इससे मैं स्वस्थ हो जाऊंगा और अच्छा दिखूंगा। शिव महापुराण से तुम्हारे जीवन में चिंतन और बुद्धि विवेक भी अनुकूल होता है। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे बच्चे खूब पढ़े लिखे, यही चाहते हो ना? तुम यही चाहते हो ना तुम्हारे आसपास, तुम्हारे परिवार में सब खूब शिक्षित हो, खूब व्यवस्थित हो। इनके ही परिवार का डिपार्टमेंट भी है। बाबा गणेश जी के पास रखा है। इनके छोटे सुपुत्र हैं और इनका नाम गणेश है। बोले मोदक प्रिया मुद मंगल दाता, मोदक प्रिया मंगल दाता,
देते हैं, बुद्धि देते हैं, विवेक दे देते हैं और तुम्हें सूझबूझ देते हैं और तुम्हें उस लायक बनाते हैं तुम्हारे घर में खूब आनंद बढ़े। तुम उन्हीं की गाथा सुनने जा रहे हो, तुम ऐसे देव की गाथा सुनने जा रहे हो। अभी तो तुम्हें विजिटिंग कार्ड दिया है मात्र। अभी क्या दिया है? अभी तो शिव महापुराण का तुम्हें वो विजिटिंग कार्ड पकड़ाया है, वो परिचय पकड़ाया है, जिससे तुम ये समझ सको कि तुम क्या सुनने जा रहे हो और क्या समझने जा रहे हो। इससे क्या तुम्हें प्राप्त होगा और क्या तुम्हें मिलेगा, क्या तुम्हें हासिल होगा, वो बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस कथा का नियम है, इस कथा का ये नियम है, इस कथा का ये पहले से परिचय है कि ये कथा अपने जीवन में जो भी व्यक्ति प्रवेश कराता है उसे संपूर्ण सुख मिलता है। जो भी अभिलाषाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। और पूर्ण कितने दिनों में होती है? सिर्फ कथा के मध्य में ही पूर्ण हो जाती है। जो भी तुम संकल्प लेकर बैठे हो, जो भी तुम पाना चाहते हो, वो सब कुछ तुम्हें उतने ही दिनों में मिल जाता है। यानी ये 5 दिन की कथा है। आज 16 तारीख है और ये 20 तारीख तक चलेगी। हाँ, ये 16 से 20 वाली कथा उतने ही दिनों में संपन्न हो जाएगी। 5 दिनों में। हाँ, 5 तत्व हैं, 5 तुम्हारे एलिमेंट्स हैं और 5 जीवन में तुम्हारे प्रमुख अस्तित्व के तुम्हारे शरीर हैं। तुम एक शरीर जानते हो, तुम्हारे अंदर 5 शरीर हैं, 5 महाभूत हैं। उन 5 महाभूतों को ये 5 दिन की कथा अभिसिंचित करेगी और तुम्हारे संकल्प की सिद्धि करेगी। तुम जो भी संकल्प लेकर आए हो, तुम जो भी पाना चाहते हो, वो इसी 5 दिनों में ही प्राप्त हो जाएगा। कितने दिनों में प्राप्त हो जाएगा? 5 दिनों में ही प्राप्त हो जाएगा। बशर्ते क्या चाहिए? तुम्हें श्रद्धा और विश्वास चाहिए, तुम्हें निष्ठा से शिव में अनुरक्ति और भक्ति चाहिए। क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास का प्रतिमूर्ति है माता पार्वती और भगवान शंकर। इनको अपने हृदय में बसाओ और श्रद्धा और विश्वास से शिव महापुराण को श्रवण करने का प्रयास करो। तो आप एक तरफ ये समझ पा रहे हैं कि शिव महापुराण क्या है, फिर दूसरी तरफ आप ये समझ पा रहे हैं कि शिव महापुराण से तुम्हें प्राप्त क्या होने वाला है। एक और बात कहूं, जीवन में झंझावात, जीवन में संकट आते क्यों हैं वो पता है तुम्हें? जीवन में संकट क्यों आते हैं, जीवन में तकलीफें आती क्यों हैं? तुम ये बता देना मेरे बारे में, वो बता देना मेरा ये संकट खत्म हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ने लगे, मेरे घर में बरकत हो जाए, मेरे घर में धन तो खूब आता है, बचता नहीं, कोई साधन बता देना। शिव महापुराण में ये सब तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। शिव महापुराण में और खास बात मिलने वाली है। तुम्हें संकट मिलते क्यों हैं उसका पूरा का पूरा समाधान होने वाला है। संकट जो जिस कारण से मिलते हैं वो कारण समाप्त होने वाला है। संकट क्यों मिलते? संकट कहते हैं आपके कर्मों के फल का प्रतिरूप है। क्या है? तुम्हारे कर्मों का ही कोई फल है संकट। संस्कृत में श्लोक है, शिव महापुराण कहती है अवश्य में वो भोक्तव्यम कृत कर्म शुभम। तुम अवश्य अपने शुभ और अशुभ फल को भोगते हो। गौर से सुनना, बाबा तुलसीदास कहते हैं, बोले काया से जे पातक होए, काया से जे पातक होए,
चाहे मन से, चाहे तुम्हारे तन से, चाहे तुम्हारी बुद्धि से, चाहे तुम्हारे चित्त से, और चाहे तुम्हारी सोच से जो भी पाप हो रहे हैं, कभी कभी तुम फोन में, कभी कभी वीडियो कॉल में, कभी कभी यूट्यूब पर, और कभी कभी जाने कहां कहां कैसे कैसे क्या क्या करते हो, वो तुमसे ज्यादा कौन जानता है। तुम जो भी सत्कर्म करते हो या दुष्कर्म करते हो, उसका फल तुम्हें जरूर मिलता है। तुम जो अन्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हो या किसी भी पुण्य क्षेत्र में जाओ तो वहां जाने से नष्ट हो जाता है, लेकिन अगर किसी भी पुण्य क्षेत्र में जाकर तुमने किसी भी प्रकार का कोई पाप कर दिया तो वो कहीं भी जाने से नष्ट नहीं होता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में संकट कुछ ऐसे आ जाते हैं कि वो कटते नहीं हैं। और ये जरूरी नहीं कि तुमने पुण्य क्षेत्र में जाके कोई पाप किया हो। तुम्हारे घर में, परिवार में, वंश में, कुटुंब में अगर किसी ने ऐसा किया है तो भी तुम उससे दुखी होगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर तुम्हारे पिता का धर्म तुम्हें मिलता है, कर्म तुम्हें मिलता है, तो ध्यान रखना सत्कर्मों के साथ साथ दुष्कर्म भी तुम्हें प्राप्त होते हैं। उनकी संपत्ति के साथ साथ उनके द्वारा किए हुए पाप कर्म भी तुम्हें प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। इसी कारण से पूर्वजों के पाप ताप तुम्हें मिलते हैं, इसी कारण से पूर्वजों को मोक्ष दिलाया जाता है। मोक्ष का मतलब उनके द्वारा किए हुए बुरे कर्म तुम्हें प्रभावित न करें, एक मतलब, और उनकी आत्मा को परमात्मा की सन्निधि प्राप्त हो, उनके चरणों में उनकी का स्थान बने। जो पूर्वज, जो तुम्हारे पितर गया जाने से, भागवत कराने से, अनेकों प्रकार के उपाय करने से, नांदी मुख श्राद्ध करने से भी मोक्ष प्राप्त नहीं करते, वो श्री शिव महापुराण श्रवण करने से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो तुम्हारे संकट कितने ही जिद्दी होने दो, हाँ, इसमें तो भैया वही है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इन 5 दिनों में तुम्हें वो सब पता चलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी तुम संकट लेकर बैठे हो, जो लोड, जो भार लेकर बैठे हो, वो सब समाप्त होने वाला है। क्योंकि शिव महापुराण कहती है, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्र के समान हो जाता है और वो केवल और केवल शिव महापुराण करने से समाप्त होता है। अब तुम कहोगे कि पता नहीं मेरे पूर्वजों ने भले किया हो, मैंने कभी तीर्थ में कोई अपराध नहीं किया, तो मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहता हूं कि अपराध तो तुमसे भी हुए। तीर्थ क्षेत्र में जाकर जब तुम प्रसाद वाले को ज्ञान समझा रहे थे कि इसमें चीनी ज्यादा है, ये महंगा ज्यादा है, तो तुम वाणी से अपराध कर रहे थे। जब तुम फूल बेचने वाले को, सामग्री बेचने वाले को, वस्तु बेचने वाले को ज्ञान दे रहे थे कि बड़ा महंगा है, तो तुम अपराध कर रहे थे। और जब तुम तीर्थ में जाकर तीर्थ की बुराई करते हो, रोड सही नहीं है, यहाँ का माहौल सही नहीं है, यहाँ भीड़ ज्यादा है, यहाँ माहौल थोड़ा शासन प्रशासन का अच्छा होता तो ठीक रहता, कि जब भी तुम ये सब कुछ करते हो तुम अपराध कर रहे होते हो। शुभता में कमी निकालने वाले महापुरुषों, भगवान बनने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, इंसान बनकर जमीन पर रहो, तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त हो। कभी कभी धक्का मुक्की में, कभी कभी लाइन लगाने में, कभी कभी आसपास में कोई स्त्री पुरुष रखा खड़ा हो बैठा हो, उसे स्पर्श दोष लगता है, अनेकों प्रकार के दोष लगते हैं। कभी किसी को स्नान करते हुए दृष्टि दोष, कभी स्पर्श दोष, कभी वाणी दोष, कभी बुद्धि दोष, कभी विवेक दोष, किसी न किसी प्रकार का दोष तुम्हें तीर्थ का लगा ही होगा, उसमें कदाचित संदेह नहीं। उन दोषों से निवृत्ति का एक ही साधन है शिव महापुराण, इसके अलावा दूसरा कोई साधन है ही नहीं। एक ही साधन है केवल शिव महापुराण, इसके अलावा दूसरा कोई साधन ही नहीं। इसलिए मेरे साथ अपने पूर्वजों को याद करें, अपने पितरों को याद करें, अपने अपराधों को याद करें, अपने संकटों को याद करें और आए शिव महापुराण की ओर चलें।
सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना। इनको बाइक कैसे मिलता है? इनको इनको सुनाई कहां से पड़ेगा? कहां से? ये हम लोगों को ना कल 6-7 चाहिए, है ना? तो एक कथा होगा कल की। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, 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 राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। शंकर के चरणों में बाबा तेरे चरणों में बार बार वंदना। राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, 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 राधे श्याम वंदना। शंकर के चरणों में बाबा तेरे चरणों में बार बार वंदना, सीताराम जय हो।
तुम्हारे सबके पितरों की वंदना है। अपने अपने से सोचकर देखो, ये कथा तुम्हारी है, व्यथा तुम्हारी हरण होगी, कथा तुम्हारी है। यहाँ पर कोई भी आयोजक नहीं, ये तो तुम करा रहे हो, तुम्हारी गाथा है और तुम्हारी ही कथा है। तुम अपने मन से बोलना, अपना अपना से बचकर बोलना, तुम्हारे पितरों को मोक्ष मिलेगा। जिसको जिसको अपने जीवन में सुख चाहिए, अपने संकल्प की सिद्धि चाहिए, पूरे मन से बोले, पितरों की वंदना, देवों की वंदना, 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 पितरों की वंदना, देवों की
और जरा गौर से समझना। शास्त्रों की वंदना, पुराणों की वंदना, शास्त्रों की वंदना, पुराणों की वंदना, शंकर के राधा की बार बार वंदना, बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम राधे श्याम शंकर भगवान की उल्टुरवा वाले की। तो ये ऐसे देव की वंदना है, ऐसे देव की गाथा है जो तुम्हें संपूर्णता में तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि भरने का काम करती है। आप सभी शिव भक्तों को एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं शिव महापुराण में प्रवेश करने के पहले। तुम्हें जो भी कुछ चाहिए उसका संकल्प करके बैठना, और ये 5 दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन 5 दिनों में ही शिवरात्रि आने वाली है, और इन 5 दिनों में ही तुम्हारे जीवन में अहोरात्रि, मध्यरात्रि और तुम्हारी निशारात्रि को समाप्त करने का साधन आने वाला है। ये साधना तुम्हें साधक बनाएगी और तुम्हारे साध्य से तुम्हें साधना संपन्न बनवाएगी। ये वो साधना है, ये वो विधि है, ये वो परंपरा है, ये वो व्यवस्था है। इस गाथा को स्वयं महादेव ने अपने मुख से गाया। ये गाथा इंसान की गाई नहीं है। सारी की सारी कथाओं को महादेव ने अपने आप से सुनाया है, लेकिन शिव महापुराण को बाबा ने स्वयं अपने हृदय से सबको समर्पित किया है। बोले शंकर भगवान की। शिव महापुराण का एक और महत्वपूर्ण नियम गौर से सुनिए। आज तो थोड़ा समय आगे पीछे था और व्यवस्थाएं थोड़ी अव्यवस्थित थी। मुझे लगता है कि जब भी व्यवस्थापक लोग ये कहना शुरू कर दें कि ये इनकी वजह से नहीं हुआ, तो समझ जाना चाहिए कि वो व्यवस्थापक बहुत अनुकूल नहीं है। वो कुछ करना नहीं जानते, वो केवल दोषारोपण करना जानते हैं। तो भैया कल से ये कथा तुम सबको समर्पित है। तुम सब ही इसके व्यवस्थापक हो, तुम ही इसके आयोजक हो और तुम ही इस पूरी की पूरी व्यवस्था के संचालन करता हो। क्योंकि ये 5 दिवसीय शिव महापुराण
मैं प्रथम बार रायपुर आया हूं और आपका प्रेम स्नेह जिस कदर मिल रहा है, मुझे लग रहा है शायद 5वें दिन तक इस पांडाल में जगह नहीं बचेगी। आज तुम सब सुबह से आए, कलश यात्रा में खूब परिश्रम किया, खूब मेहनत किया, सब नंगे पैर चलकर आए। खैर, ये जो भी कुछ तुम कर रहे हो, इसका फल महादेव तुम्हें जरूर देगा। मुझे अनुभव है इस बात का, इसलिए कह रहा हूं। हर कथा में किसी न किसी को कुछ न कुछ जरूर मिलता है, और शिव महापुराण का तो नियम है, यहाँ सबको सब कुछ मिलता है। तुम मांग कर देखो, तुम कह कर देखो, बस एक बात ध्यान रखना, कोई छोटी मोटी चीज मत मांगना, कुछ हल्की फुल्की चीज मत मांग लेना। कहीं मन विचलित होकर ये न कह दे ये तो होने ही वाला था, इसलिए कुछ बहुत खास मांगना, कुछ बहुत विशेष मांगना। तुम अपनी झोली फैलाए रखना, तुम्हें महादेव बहुत कुछ देने वाला है, तुम्हें बहुत कुछ प्रदान करने वाला है। तुम तो बस आनंद से उनकी भक्ति में ओतप्रोत रहो। तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें प्यार चाहिए, संसार चाहिए, घर चाहिए, व्यापार चाहिए, धन धान्य चाहिए, सुख चाहिए, या शरीर का रोग से मुक्ति चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए उस चीज के लिए तुम तैयार हो जाओ और तटस्थ हो जाओ, ताकि तुम्हें महादेव को दे सकें। भगवान शिव सबको सब कुछ देना चाहते हैं, तुम्हें लेने की क्षमता नहीं है, तुम्हारी पात्रता में थोड़ी कमी है। क्या कमी है? तुम्हारी पात्रता में, तुम्हारे बर्तन में कमी है। किसी बड़े सेठ के घर बड़ी सिफारिश लेकर कोई व्यक्ति गया और बोला, मैं वो फलाने हैं ना, उनके यहां से आया हूं, सेठ जी मुझे 1 कुंटल दूध चाहिए। क्या चाहिए? 1 कुंटल दूध चाहिए। तो सेठ जी ने कहा, इनको दूध दिया जाए। आप ले किसमें जाएंगे? तो उस व्यक्ति ने जो किया वही तुम कभी कभी करते हो। उस व्यक्ति ने आगे चम्मच बढ़ाया और बोला, मैं 1 कुंटल दूध ले जाना चाहता हूं। तो उस प्रभाव में सेठ ने तो क्या पूरे फोर्स से 1 कुंटल दूध उस चम्मच पर गिरा दिया, तो ना तो दूध उसे मिला, ना चम्मच मिला, चम्मच भी टेढ़ा हो गया। हाँ, तुम्हें पता है ना, भगीरथ ने कितने पुष्पों से जो तपस्या करते रहे, उसके बाद उन्हें गंगा प्राप्त हुई। कौन कौन जानता है ये बात? जरा बताना, हाथ उठाना। कितनी पीढ़ी तक उन्होंने तपस्या करी, केवल भागीरथ के तपस्या से गंगा नहीं आई। उनके पूर्वज कई पीढ़ियों से लगे हुए थे, उस क्रम को पूरा भागीरथ ने किया। कई जन्मों की तपस्या के बाद, कई पीढ़ियों की तपस्या के बाद गंगा प्रसन्न हुई और भगीरथ के साथ धरती पर आने को तैयार हुई। पर मां ने कहा, बेटे मुझे कैसे ले जाओगे, किस चीज में लेकर जाओगे मुझे? हाँ, तो भगीरथ के पास चम्मच था, मां इसमें लेके जाना चाहता हूं। तो बोली, बेटे मैं अगर अपने वेग से धरती पर चली गई तो पूरी धरती पाताल में समा जाएगी, कोई संभाल नहीं पाएगा। मुझे संभालने के लिए भी कोई इंसान नहीं, कोई देव नहीं, मुझे महादेव चाहिए जो मुझे संभाल सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं संभाल सकता। महादेव को प्रसन्न किया प्रार्थना करके, महादेव ने अपनी जटाओं में उन्हें स्थान दिया और एक बाल, सिर्फ एक सिंगल बाल खोल दिया, जिसके प्रताप से पूरा का पूरा समूचा विश्व आह्लादित हो रहा है और पवित्र हो रहा है, गंगा का दर्शन कर मोक्ष को प्राप्त कर रहा है। तो तुम सोचो कि ये तो गंगा नहीं, ये तो सरोवर है, शिव महापुराण है। इतनी बड़ी गंगा अपनी वेग से अगर आएगी तो तुम संभाल पाओगे क्या? उन्हें संभालने के लिए तुम्हें महादेव की भक्ति चाहिए। हाँ, अपने मन में ओम नमः शिवाय कहते रहना। शिव पुराण में तुम्हारा मन लगे, ये भी भगवान शिव की ही कृपा है, अन्यथा ये हो नहीं सकता। मन कहाँ लगता मालूम? मन नाचने कूदने में लगता है। हाँ, मन कहाँ लगता है? जहां थोड़ा नाचना कूदना हो। मन कहाँ लगता है? चलो, मन कहाँ लगता है उसको जरा गंभीरता से समझो। साइकिल बिना चलाए स्पीड में कब चलती है? जब ऊंचाई से नीचे की ओर ढल रही हो। और
साइकिल चलाने में ज्यादा मेहनत कब करनी पड़ती? जब आप ऊंचाई की ओर जा रहे हो, आप ऊंचे उठ रहे हो। मन की यही गति है। मन ज्यादा वहां लगता है जो अधोगति की ओर लेकर जा रहा हो मार्ग तुम्हें। मन वहां कम लगता है जहां पर तुम्हें मोक्ष और तुम्हें श्रेष्ठ पद प्राप्त हो रहा हो और तुम्हारे जीवन में भगवत प्राप्ति हो रही हो, ईश्वर की साधना तुम्हें प्राप्त हो रही हो, वहां मन थोड़ा कम लगता है। और एक बात कहूं, शिव महापुराण में जिसका मन लग जाए, आप यकीन मानना उसके बाद उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी अभाव नहीं रहता। न व्यापार का, न संसार का, न घर परिवार का, न तो प्यार का और न तो पैसे का, न रुपए का, न शारीरिक सुख का, किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता।